Hello and welcome to Shanvi Study Circle. Today we are going to discuss the complete syllabus of B.Ed for the Lucknow University. यहाँ पे आपको जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो B.Ed का पूरे 2 साल का जो कंप्लीट सिलेबस है, जिसको पूरे 2 साल को जो आप 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया, चूँकि हम जानते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज जो है B.Ed का कोर्स रन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक सेमेस्टर में क्या क्या हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और क्या क्या हमारे प्रैक्टिकम्स रहेंगे, क्या क्या और हमको करना होता है, ये सब कुछ यहाँ पे सिलेबस में हमको समझाया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, हमारे चैनल पे सारे ही सब्जेक्ट के लेसन प्लान्स और माइक्रो प्लान्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए भी आप चैनल को ब्राउज़ कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई हैं बाकायदा, माइक्रो टीचिंग की अलग बनी हुई है और लेसन प्लान्स की अलग बनी हुई है। तो वहाँ पे जाके आप आराम से जो है सारे लेसन प्लान्स और माइक्रो प्लान्स देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेमेस्टर 1 की। सेमेस्टर 1 में हमारे पास सबसे पहले कुछ कंपलसरी पेपर्स होते हैं, यानी कि कुछ रिटन पेपर्स होते हैं जो हमें देने होते हैं। तो यहाँ पे 3 पेपर हैं। पहला जो होता है आपका फ़िलॉसफ़ी का पेपर होता है, जिसका नाम है फ़िलॉसफिकल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, दूसरा आपका होता है साइकोलॉजी का पेपर होता है, जहाँ पे आप साइकोलॉजी के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक्चुअली में आज की डेट में, जैसे कि जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है एजुकेशन में और कैसे वो हेल्प करती है एजुकेशन में, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आते हैं एक ऑप्शनल पेपर होता है यहाँ पे, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे फ्रॉम ए टू एफ तक ऑप्शंस है हमारे सामने। इसमें से कोई एक हमको चूज़ करना होता है, बट मोस्टली होता क्या है कि मतलब हर जहाँ से भी आप करेंगे, हर कॉलेज में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो एक ही 2 ऑप्शंस होते हैं। 2 ऑप्शन तो मिनिमम आपको मिलेंगे, उसी में से कोई एक आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, तो आपको ये डिपेंड करेगा कि आपके कॉलेज में कौन से 2 या 3 पेपर अवेलेबल हैं, उसी में से आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके रिटन जो पेपर हो जाते हैं सेमेस्टर 1 में, वो 4 हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी मार्किंग की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे कि 80+20 की मार्किंग पैटर्न रहता है। 80 नंबर का आपका जो है रिटन पेपर रहेगा और 20 नंबर का आपका इंटरनल जो है मार्क्स रहेंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, तीसरे वाले पेपर में भी वही चलेगा। और जो आखिरी वाला पेपर होता है ये आपका 40 नंबर का होता है, इसमें 10 आपके इंटरनल के होते हैं। ठीक है, फिर बात करें इसी के बाद हम इसके प्रैक्टिकम की, तो यहाँ पे आपका एक एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है। ठीक, और कम्युनिटी इंगेजमेंट में आपको जैसे कोई भी जैसे स्वच्छता मिशन करवा दिया गया, या कहीं जैसे किसी स्कूल में ले गए वहाँ दिखाने के लिए, कोई ब्लाइंड स्कूल, स्पेशल स्कूल में ले जाते हैं दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सब कम्युनिटी इंगेजमेंट में आ जाता है आपका। फिर आता है आपका 1 वीक ऑब्जर्वेशन। ये सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पे। 1 वीक जो ऑब्जर्वेशन होता है फर्स्ट सेमेस्टर में टीचिंग का, मतलब आपको एक स्कूल जाना होगा और वहाँ पे जाके आपको क्लासेस को ऑब्ज़र्व करना होता है कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं, ये देखना होता है पीछे बैठ के क्लासरूम में आपको, और उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी होती है। ठीक है, इसमें आपको 24 लेसन या ऑब्जर्वेशंस एक्चुअली में लिखने पड़ते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई मतलब ये नहीं कि बहुत कठिन चीज़ है। आपको स्कूल जाना होगा, जैसे रेगुलर आप मतलब भाई जो स्कूल टाइमिंग होगा, जो भी स्कूल आपको अलॉट किया जाएगा आपके कॉलेज की तरफ से, उस स्कूल में आप जाएंगे। वहाँ पे जाके आप जो है कि पीछे क्लास में बैठ के जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, बच्चों को ऑब्ज़र्व करेंगे, क्लासरूम में हर एक चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करेंगे, और जो भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे वही आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 24 लेसन्स तैयार करने होंगे। ठीक है, और इस 1 वीक में हो सकता है एक आधी छुट्टी भी पड़ जाए। ठीक है, तो अगर छुट्टी पड़ती है तो उसको वैसे ही लिखना होता है। ठीक,
फिर लास्ट होता है लाइब्रेरी विज़िट, यानी कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी लाइब्रेरी को विज़िट कराया जाएगा स्कूल की, आपके कॉलेज की तरफ से, या कुछ कुछ जगह ऐसा भी होता है कि मतलब कॉलेज वाले नहीं ले जाते हैं, आपको अपनी तरफ से जाना पड़ता है। तो आपको लाइब्रेरी विज़िट करना होगा, फिर उस लाइब्रेरी के बारे में रिपोर्ट भी लिखनी पड़ेगी, उसकी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी पूरी, कि कौन सी लाइब्रेरी को आपने विज़िट किया वहाँ पे, उसके बारे में जो भी आपने वहाँ पे देखा समझा वो सब आपको उसमें रिपोर्ट में लिखना होगा। ठीक है। फिर आता है आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट का पार्ट। तो यहाँ पे कुछ क्लासेस होती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, जैसे कुछ स्कूल्स में म्यूज़िक वगैरह सिखाया जाता है, कुछ कहीं पे कुछ मार्शल आर्ट्स की क्लासेस दी जाती हैं, या योगा की क्लासेस कराई जाती हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें इसी में चलती हैं। ठीक, इसमें आपकी बेसिकली नंबर तो मार्किंग तो नहीं होती, यहाँ पे ग्रेडिंग होती है। और ये जो है आपका जो क्या बोलते हैं, ये जो आपका कम्युनिटी इंगेजमेंट है और जो ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें आपको क्या होता है, ये भी ग्रेडिंग होती है A से D तक। ठीक है। तो पूरा जो सेमेस्टर 1 है आपका, ये कुल बनता है जाके आपका 400 नंबर का। ठीक है, 400 नंबर आपके यहाँ से तैयार होते हैं। और अगर आपने मतलब थोड़ा सा ध्यान दिया तो आराम से आपके 400 में से 300 नंबर तो बड़े आराम से बनेंगे। ठीक है। फिर आते हैं हम सेमेस्टर 2 पे। ठीक, सेमेस्टर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो है 4 कंपलसरी पेपर्स होते हैं और एक 5वां ऑप्शनल पेपर होता है। पिछले सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 में हमारे पास 3 ही कंपलसरी पेपर थे और एक ऑप्शनल था, यानी 4 ही पेपर थे रिटन में। ठीक, यहाँ पे 5 पेपर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट अपने चूज़ कर लेने होते हैं। जो ग्रेजुएशन में आपका जो ग्रेजुएशन होता है उसके बेसिस पे आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो हैं वो चूज़ हो जाते हैं, और उन्हीं का जो है सब्जेक्ट, जो पहला पेपर जैसे और पहला और दूसरा जो पेपर होता है वो उन्हीं पे बेस्ड होता है, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागॉगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1। तो पहला जो पेपर होगा आपका, जो टीचिंग सब्जेक्ट होगा उस पे होगा। दूसरा होगा जो टीचिंग सब्जेक्ट, सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट होगा आपका, उसके ऊपर पेपर होता है। और इन्हीं की बुक्स भी आप लेंगे, और जो है पेडागॉगी बुक्स मिलती हैं। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये 2 पेपर होते हैं हमारे। मार्किंग्स का पैटर्न सेम है, बिल्कुल देख रहे हैं 80+20 वाला चल रहा है। पेपर 3 की बात करें तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर होता है। ठीक, और लास्ट होता है स्कूल मैनेजमेंट और हाइजीन, जहाँ पे स्कूल से रिलेटेड हर चीज़ आपको इसमें पढ़ते हैं आप। ठीक, स्कूल के मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी पढ़ते हैं। ठीक है। फिर बात करेंगे ऑप्शनल पेपर की, तो यहाँ पे भी आपके सामने A to F ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आपको इन ऑप्शंस में से कोई एक पेपर आपको चुनना होगा। जो भी ऑप्शंस आपके कॉलेज में अवेलेबल होंगे उन्हीं में से आप चुनेंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकम की बात करें तो सबसे पहला जो आता है यहाँ पे आपको एक रिव्यू लिखना होता है टेक्स्ट बुक का। हर एक जो आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के लिए आपको दोनों के लिए आपको टेक्स्ट बुक रिव्यू लिखना पड़ता है। मतलब इसके लिए सिंपली आपको एक बुक चूज़ करनी है, जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उसके लिए क्लास 6, 7, 8 किसी स्टैंडर्ड की बुक आप ले सकते हैं, NCERT बुक, और उसके बारे में आपको उसका रिव्यू लिखना है। मतलब उस बुक के बारे में जो भी आप पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, जो भी उस बुक के बारे में आप समझते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, या जो भी सजेशंस आप देना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट इसमें लिखना होता है। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ एक्चुअली में, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक रिव्यू एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसका एक अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है। तो फ़िलहाल अभी एक इंट्रो दिया जा रहा है शॉर्ट में यहाँ पे। फिर आता है आपका स्किल बेस्ड साइमुलेशन टीचिंग, यानी कि यहाँ पे आपका जो है एक, इसको बोलते हैं सिंपली माइक्रो टीचिंग कहा जाता है, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो। और ये 6 मिनट की क्लासेस होती हैं जो आपको लेनी होती हैं। ठीक है, एक तरह से इसको आप कह सकते हैं कि एक आपकी प्रैक्टिस होती है इस तरह से। कुछ स्किल्स होती हैं। ठीक, जैसे एक दो नाम मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लूँगा। जैसे कि सबसे पहले एक आपकी आती है इंट्रोडक्शन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल होती है। तो ये स्किल्स बारी बारी से आपको पढ़ाई जाती हैं, और इन स्किल्स पे आपको प्लान्स बनाने होते हैं, माइक्रो प्लान्स बनाने होते हैं, और उन प्लान्स को आपको टीच करना होता है। पर यहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि आपको जो पढ़ाना होता है वो आपके ही साथियों के सामने पढ़ाना होता है, आप ही के इस कॉलेज में, आप ही के क्लासरूम के अंदर आपको पढ़ाना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्लान्स, आपको 10 लेसन्स बनाने होते हैं, 10 स्किल्स होती हैं माइक्रो टीचिंग स्किल्स, उन पे आपको वर्क करना होगा। ठीक है, एक एक करके हर एक स्किल के ऊपर आप लेसन प्लान टीच करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपने एक टीच किया, वो सही आपका नहीं हुआ, तो आपको रीटीच भी करना पड़ सकता है, और हो सकता है दोबारा फिर से रीटीच करना पड़ जाए। जब तक आपका परफेक्शन ना जाए, आपकी टीचिंग अच्छी नहीं हो जाएगी, ठीक है, तब तक आपको
जो है इसको फॉलो करना होता है। ठीक, तो ये आपकी टीचिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए इसको जो है सेकेंड सेमेस्टर में डाला गया है। फिर आता है आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, यहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। तो फिर वही बात है, यहाँ पे आप योगा और जो भी मार्शल आर्ट या टाइकोंडो जो भी सिखाया जाता है अलग अलग कॉलेजेस में, वो सब यहाँ पे आता है इसमें। ठीक है, और फिर क्लासेस चलती हैं म्यूज़िक, ड्रामा वगैरह, ये सब जो भी चीज़ें जिस कॉलेज में जैसे अवेलेबल है वैसे वहाँ पे कराया जाता है। तो ये बेसिकली ग्रेडिंग बेस्ड होता है। तो यहाँ पे ए से डी तक आपको ग्रेडिंग मिलती है, और सेकेंड सेमेस्टर जो होता है हमारा टोटल 500 मार्क्स का होता है। तो इस तरह आपका जो फर्स्ट ईयर होगा बीएड का वो कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट आपका ये 900 नंबर का बीएड का पहला साल आपका जो है बनता है। ठीक है, और अब हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड ईयर में आ जाएंगे। सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे 3 पेपर होते हैं हमारे पास। ठीक, सबसे पहला होता है मेजरमेंट एंड इवाल्युएशन। ठीक, ये 80+20 के पैटर्न पे होता है। ठीक, और थ्योरेटिकल दूसरा पेपर होता है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। ठीक, तो ये भी 80+20 के पैटर्न पे होता है। और तीसरा पेपर होता है गाइडेंस काउंसलिंग का, जो कि 80-20 का होता है। ठीक, यहाँ पे जो है कोई ऑप्शनल आपके पास पेपर नहीं होता है, यही 3 पेपर होते हैं आपके बस जो आपको करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है काम एक बड़ा सा आ जाता है आपके सामने, वो है 4 वीक्स की जो प्रैक्टिस एंड टीचिंग होती है। ये एक बड़ा काम हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको जो है लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं, आपको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, और इस टीचिंग में क्या होता है कि मतलब जो है आपके जो टीचर्स हैं वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, आपको पूरी तरह से आपको एक लंबा प्लान पढ़ाना होता है क्लास में। ठीक है, तो ये 4 हफ्ते की टीचिंग यहाँ पे करनी होती है, जिसके 200 नंबर होते हैं आपके पूरे। ठीक, फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात करें अगर, तो ये इसमें आपको जैसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, या कोई ऐसा काम, कोई ऐसी एक्टिविटी कराई जा सकती है जिसमें सब लोग एक साथ मिल के काम करें, और या दूसरों से कैसे जुड़ा जाता है ये सीखने को मिलता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी कराई जाएगी। और लास्ट होता है एक्शन रिसर्च और उसकी रिपोर्ट राइटिंग। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि जैसे आप जिस भी स्कूल में गए, आपने जो जहाँ पे प्रैक्टिस इन टीचिंग करी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 4 वीक्स प्रैक्टिस इन टीचिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने बताया कि आपको किसी भी स्कूल में जाना होगा। ठीक है, और आपकी एक टीम होगी, एक्चुअली में 4-5 या 10 बच्चों की एक टीम होगी। उनके एक जो है इंचार्ज होंगे, एक टीचर आपके इंचार्ज होंगे आपकी टीम के। वो आपको आपकी टीचिंग को ऑब्ज़र्व करेंगे। आप क्लासरूम में एक एक्सपीरियंस लोगे यहाँ पे बेसिकली, कि क्लासरूम में कैसे पढ़ाओगे आप, इसको देखने के लिए वो आपको आपकी क्लास में पीछे बैठ के आपको ऑब्ज़र्व भी करेंगे, और आपकी जो भी अच्छाइयाँ होंगी, जो भी फीडबैक होगा आपको, आपका वो मिलेगा आपको तुरंत। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक तरह से प्रैक्टिस इन टीचिंग नाम ही है इसका। तो यहाँ पे आप एक तरह से प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो कि कैसे पढ़ाना है क्लासरूम में। आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। ठीक, क्लास को मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे क्लास को कंट्रोल करना है, बच्चों को कैसे डील करना है। ठीक, तो ये सब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, लास्ट एक एक्शन रिसर्च आता है। तो ये इसकी अगर हम बात करें एक्शन रिसर्च की, तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जब हम प्रैक्टिस इन टीचिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमको कोई ना कोई एक प्रॉब्लम ढूंढ के निकालनी होती है, जिसके बारे में हमें लिखना होता है, और उसको हम कैसे दूर करेंगे, या और क्या सजेशंस दिए जा सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, वो सब इसमें लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर आती हैं आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का पार्ट आता है, जहाँ पे ये ग्रेडिंग वाला पार्ट है बेसिकली। ठीक है, और एक्शन रिसर्च वाला पार्ट भी ग्रेडिंग ही का था। ये बस प्रैक्टिस इन टीचिंग आपकी 200 मार्क्स की थी। तो यहाँ पे आपका जो है फिर वही वैसे ही चलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं, म्यूज़िक, ड्रामा वगैरह, जैसे भी जो भी जहाँ होता है जिस स्कूल में, कॉलेज में, वैसे वहाँ पे एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। ठीक है, बात करेंगे 4th सेमेस्टर की। तो 4th सेमेस्टर में सिर्फ एक ही आपके पास पेपर होता है, सिर्फ एक पेपर होता है आपके पास रिटन में। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो
सबसे बोझा कम हो जाता है आपके पास यहाँ पे पढ़ने वाला, ठीक है। पर उतना ही आपका जो है प्रैक्टिकल वर्क लिखने का काम और ज़्यादा जो फाइल वर्क है वो बेसिकली यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है, ठीक। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे बात करें, 16 वीक की इंटर्नशिप आपको करनी होती है, यानी आपको जाके किसी स्कूल या स्कूल में आपको जो है एक बात करनी पड़ती है, या हो सकता है कि आपके कॉलेज की तरफ से ही आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पे जाके आपको 16 वीक्स तक पढ़ाना होता है, ठीक है। वहाँ पे आपका कोई टीचर आपके साथ नहीं जाएगा, आपको जो आप एक नॉर्मल बिल्कुल एक टीचर की तरह, प्रोफेशनल टीचर की तरह आप वहाँ पे टीच करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे उनको आप बाद में इसको लेकर के एक फ़ाइल भी बनाएंगे, आप पूरी इंटर्नशिप फ़ाइल बनती है आपकी, ठीक है। तो उसमें आप मॉर्निंग असेंबली की डिटेल्स लिखते हैं, एक अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं पूरा, ठीक है। आपकी एक टीचर्स डायरी बनती है जिसमें आपने जो जो क्लासें ली है ना, उनमें क्या क्या पढ़ाया, हर एक चीज़ आप लिखते हैं, ठीक है। फिर एक आपकी CCE की कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन की फ़ाइल बनती है, ठीक। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा एक स्कूल का पूरा डिटेल आपको लिखना होता है इसमें, ठीक। और अगर कोई स्पेशल ड्यूटी आपको असाइन की गई प्रिंसिपल के द्वारा, जिस कॉलेज में आप स्कूल में पढ़ाने गए हैं वहाँ पे, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। एक फ़ाइल आपकी बनती है रिफ्लेक्शन और कंसोलिडेशन की, इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग की, ठीक है। और लास्ट है फाइनली रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि कंबाइंड पूरा आपका इंटर्नशिप की फ़ाइल बनती है, ठीक। तो इस तरह से ये इंटर्नशिप का पूरा पार्ट जो है, बी पार्ट, ये हमारा कंप्लीट होता है, और ये पूरा 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो कुल जो है आपको 5 फाइलें यहाँ पे बनानी पड़ती हैं, ठीक है। एक फ़ाइल आपकी और बनती है कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा, वो उसकी बनती है, जो कि एक वाइवा आपका होता है 100 नंबर का, ठीक। और ये पूरा आपका जो कंप्लीट बीएड कोर्स होता है उससे पूरा वाइवा लिया जाता है, मतलब कहीं से भी आपसे किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, तो आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना होता है, ठीक है। और लास्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपका ग्रेडिंग वाला पार्ट होता है, तो A से D की ग्रेडिंग होती है यहाँ पे। तो सेकंड जो लास्ट हमारा जो ये 4th सेमेस्टर है, तो ये हमारा 400 नंबर का होता है, और थर्ड वाला 500 का था, तो 900 नंबर यहाँ से बनते हैं, और 900 नंबर फर्स्ट ईयर से बनते हैं। तो इस तरह आपके पूरे 1800 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो आपका जो टोटल फाइनल परसेंटेज बनता है वो जाके आपका 1800 में से बनता है, ठीक है। फाइनली कॉन्क्लूजन के लिए अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे सिलेबस सुनने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें हैं, ठीक है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप शुरू करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ें करते जाएंगे, आपको सब कुछ ईजी लगता जाएगा। बस ये है हाँ कि भाई मेहनत तो है, ठीक है, और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे। और जाहिर सी बात है, आगे अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप आगे चल के गवर्नमेंट टीचर की जॉब पाना चाहते हैं, है ना, तो आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका जाहिर सी बात है कि जो बीएड का स्कोर होता है वो काउंट किया जाता है, उसका कुछ वेटेज फाइनल जो वहाँ पे मेरिट बनती है, रिज़ल्ट बनता है, उसमें देखा जाता है। तो इसलिए कोशिश यही करिएगा कि जो है आपका परसेंटेज जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएगा वो आपके लिए आगे चल के फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। सो इस तरह से ये वीडियो आज की ख़त्म होती है, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।